जो प्रमुख भाग हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हम ऐसे ही भाग को बताएंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला भाग है वह है पहला। तो देखिए पहला भाग है संघ राज्य क्षेत्र। हमने आपको बताया जब अनुसूची पढ़ा रहा था कि चाहे वो पहला भाग हो या पहला अनुच्छेद हो, उसमें किसका उल्लेख किया गया है, संघ राज्य क्षेत्र अर्थात जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका उल्लेख जो है किया गया है। और किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। अगला भाग है भाग 2। तो देखिए भाग 2 में जो है किसका उल्लेख मिलता है, तो नागरिकता का उल्लेख मिलता है। यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद जो है 5 से 12 तक दिया गया है। नागरिकता की बात की जाए किस देश से लिया गया है, तो हमने आपको बताया था कि नागरिकता को जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और एकल नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अगला है भाग 3। भाग 3 में जो है किसका उल्लेख किया गया है, तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। और यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है भाग 3 का उल्लेख किया गया है। यदि बात की जाए कि मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार को जो है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला भाग है भाग 4। देखिए भाग 4 में जो है किसका उल्लेख किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है भाग 4 में किया गया है। और अनुच्छेद जो है, यदि भाग 4 की बात की जाए किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक उल्लेख मिलता है, तो 36 से लेकर 51 तक उल्लेख किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस संविधान से लिया गया है, तो यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है भाग 4 क। तो देखिए भाग 4 का इसे जो है कब जोड़ा गया था, इसे जो है 76वें संविधान इसे जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। और इसमें जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है मौलिक अधिकार का। तो देखिए मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 4 क में किया गया है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 51 क में जो है भाग 4 का उल्लेख मिलता है। भाग 4 क मौलिक अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 51 क में किया गया है। उसके पश्चात है भाग 5। तो देखिए भाग 5 में जो है किसका उल्लेख मिलता है, संघ का। तो देखिए भाग 5 में जो है किसका उल्लेख किया गया है, तो संघ का जो उल्लेख मिलता है वह जो है किस में मिलता है, तो भाग 5 में जो है मिलता है। यदि बात की जाए भाग 6 की, तो भाग 6 में जो है राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है, राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। तो 5 में संघ और 6 में जो है राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है। उसके पश्चात है अगला भाग है 8। तो भाग 8 में जो है दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। तो देखिए भाग 5 में दिया गया है संघ के बारे में, भाग 6 में दिया गया है राज्य के बारे में। और उसके पश्चात 7वीं जो भाग है इसे निष्कासित कर दिया गया है। 8वें भाग में दिया गया है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। तो देखिए भाग 5 का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद जो है 52 से लेके 151 तक जो उल्लेख किया गया है वह 5 भाग का किया गया है। यदि भाग 6 की बात की जाए तो भाग 6 जो है अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक उल्लेख किया गया है। तो देखिए अब भाग 8 को कैसे याद करेंगे, तो देखिए भाग 5 और 6 में, देखिए भाग 5 में राज्य के संघ के बारे में दिया गया है और 6 में जो है राज्य के बारे में दिया गया है। तो 7वीं निष्कासित किया गया है। 8वें में इन्हीं दोनों को 5वीं और 6ठी को जोड़कर जो है उल्लेख किया गया है संघ राज्य क्षेत्र। और इसका जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। उसके पश्चात है भाग 9। तो भाग 9 में जो है पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया है और इसे जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया। और यदि बात की जाए किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 243 से लेके 243 अड़ा तक जो है किया गया है। उसके पश्चात है भाग 9 का। भाग 9 का में जो है किसका उल्लेख किया गया है, तो नगर पालिका के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 243 त से लेके 243 यच्छ तक जो है दिया गया है। यदि बात की जाए इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसे जो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया। अगला भाग है भाग 10। यदि भाग 10 की बात की जाए, भाग 10 में जो है किसका उल्लेख किया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र के बारे में जो है उपबंध किया गया है। यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 244 से लेके 244 का तक उल्लेख किया गया है। तो देखिए अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के बारे में जो उल्लेख किया गया है वह किस भाग में किया गया है, तो भाग जो है 10 में किया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 244 और 244 का में किया गया है। अगला भाग है भाग 11। देखिए भाग 11 में किसका उल्लेख किया गया है, संघ तथा राज्य के मध्य संबंध, अर्थात संघ और राज्य के मध्य जो संबंध है यह किस भाग में उल्लेख किया गया है, तो भाग 11 में किया गया है। यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद जो है 243 से लेके 263 तक जो है उल्लेख किया गया है।
अगला भाग है भाग 12। देखिए भाग 12 में किसका उल्लेख किया गया है? वित्त, संपत्ति एवं संविदाएं व वाद का जो है उल्लेख किया गया है। यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 264 से लेके 264 से लेके 300 का तक जो है उल्लेख किया गया है। अगला भाग है वह है भाग 13। तो देखिए भाग 13 किसका उल्लेख किया गया है? भाग 13 में किसका उल्लेख किया गया है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम का उल्लेख जो है किया गया है। यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक उल्लेख किया गया है। तो देखिए भाग 13 में भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम का उल्लेख किया गया है। यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक उल्लेख किया गया है। भाग है भाग 14। यदि भाग 14 की बात की जाए तो भाग 14 में किसका उल्लेख किया गया है? संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं, अर्थात संघ और राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत जो भी अधीन सेवाएं हैं उसका जो उल्लेख किया गया है वह किया गया है अनुच्छेद 208 से लेकर 308 से लेकर 323 तक। तो संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जैसे संघ के अंतर्गत, केंद्र के अंतर्गत जैसे IAS होते हैं, वो किस किस के अंतर्गत आते हैं? तो संघ के अंतर्गत आते हैं। तो और राज्य की बात की जाए तो PCS जैसे होता है, यह सब किसके अंतर्गत आता है? तो भाग 14 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक दिया गया है संघ तथा राज्य क्षेत्र के अधीन जो सेवाएं हैं। अगला है निर्वाचन। तो देखिए भाग 15 में जो है निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। यदि बात की जाए कि अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का तक जो है भारतीय संविधान में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अगला भाग है भाग 16। देखिए भाग 16 में किसका उल्लेख किया गया है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो देखिए जो कुछ विभिन्न वर्ग हैं उनके बारे में विशेष उपबंध किया गया है। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक किया गया है। उसके पश्चात है भाग 17। भाग 17 में जो है किसका उल्लेख किया गया है? तो राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद जो है 343 से लेकर 351 तक दिया गया है। तो भाग 17 में राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद जो है 343 से लेकर 351 तक दिया गया है। अगला है भाग 18। देखिए भाग 18 में दिया गया है आपात उपबंध के बारे में। तो आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक दिया गया है। उसके पश्चात है भाग 19। भाग 19 में दिया गया है प्रकीर्णन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक दिया गया है। उसके पश्चात जो अगला और अंतिम प्रमुख भाग है वह है भाग 20। देखिए भाग 20 में जो है किसका उल्लेख किया गया है? तो संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 368 में किया गया है। यदि आप लोगों को ध्यान से पढ़े होंगे तो हमने आपको बताया था कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह किस देश से लिया गया है? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है।